हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? हम सभी आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने साइंस में कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको टोटल 10 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो लगातार आप देख सकते हैं कितने साल से पूछे जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 2025, 24, 23, 22 और 20 लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका कम से कम 20 या 25 नंबर पक्का करा दूंगा। 20 या 25 नंबर पक्का हो जाएगा। कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सवाल मैंने लाया है, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया और सभी प्रश्नों को कवर कर लिया, तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा नंबर पक्का हो सकता है। देख सकते हैं कि सभी प्रश्न के आगे मैंने लिख दिया है कि कितने कितने साल में पूछे गए हैं। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी आप इसका उत्तर चाहिए तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका उत्तर भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 25 में, 24 में, 23 में पूछा गया, ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना है। जो आपका संयोजन अभिक्रिया है उसको उदाहरण सही समझाना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार कई साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको तैयारी कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। 25 में आया है, 23 में, 22 में, 20 में और 18 में आया है। लगातार कई साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको तैयारी कर लेना है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी आपको देखना है। तीसरा प्रश्न क्या होगा आप लोग ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कह रहा है बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी 24, 23, 22, 20 और 19 में पूछा गया प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ही है, ठीक है। ये तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको पूछने का तरीका इस तरह रहेगा कि डायरेक्ट पूछ देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आंसर आपको यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आप तैयारी कर लीजिए। बाकी इससे एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 24 कब में आया बाबू? 24, 23 और 22 में आ गया प्रश्न है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का जस्ट उल्टा होता है ऊष्माशोषी, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, लेकिन ऑलरेडी मैंने लिख दिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17 लगातार कई साल पूछे जा रहे हैं। 2025 में अभी आया है। मैं ऑलरेडी बता दूं कि प्रश्न 2025 में भी आया है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं 2025 में भी प्रश्न आया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करना है और इनके दो अनुप्रयोग भी लिखना है। कितने अनुप्रयोग लिखना है? दो अनुप्रयोग लिखना है। तो इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको आप लोग ध्यान समझिएगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है बाबू? कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग बताना है, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। फिर कापर के प्रमुख दो मिश्र धातुओं का नाम लिखना है और उनके उपयोग भी बताना है, ठीक है। ये भी 24, 23, 20, 22 में पूछा गया है। 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि एक जस्ते की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका जो रंग है वो नीला धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। कह रहा है कि डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बाबू, इसको तैयारी कर लीजिएगा। 24, 23, 20, 18 में पूछा गया ये वाला प्रश्न है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 8वां प्रश्न ध्यान समझिएगा। 8वां प्रश्न है कि आयनिक यौगिक के गलनांकुच होते हैं, क्यों, ठीक है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांकुच होते हैं, क्यों, स्पष्ट करना आपको बताना है। 24, 23 और 22 में पूछा गया है ये भी प्रश्न, ठीक है। 9वें प्रश्न बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24, 23, 22, 20 में पूछा गया, ठीक है, कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। इसको भी आपको तैयारी कर लेना है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब आपको बताना है कि अपचयन अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 24, 23, 24, 23
22 और 20 में पूछा गया ये वाला प्रश्न। वर्जन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने टोटल आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न दे दिया हूँ। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और इसको अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैंने 10 प्रश्न को दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका तैयारी कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।